अपने शिष्यों को उसने बहुत चीजों के साथ कंपेयर किया। यानी कि कह लो कि जैसे तुम मैं हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार कंपेयर किया हम सबको, अपने चेलों को बहुत बार उसने बहुत सारी चीजों के साथ कंपेयर किया। जैसे उसने कहा मैं दाखलता हूं और तुम मेरी डालियां हो। एक जगह पे कहा कि तुम मेरी भेड़ें हो, और अलग तरीके से कहा कि मैं तुम्हारी जिंदगी से ये फल चाहता हूं, या तुम मेरी भेड़ें हो, या तुम मेरी डालियां हो, या तुम बहुत तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमारी तुलना की है। जैसे तुम अच्छी भूमि हो, ठीक है, तुम अच्छी भूमि हो, तुम गेहूं के समान हो। तो ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स यीशु मसीह ने दी। उसका मकसद एक ही था, उसका मकसद प्रभु यीशु मसीह का मेरे और आपकी जिंदगी के लिए एक ही था कि इन सभी बातों को बताने की जरूरत था, इसलिए थी कि प्रभु यीशु मसीह खुदावंद चाहते थे कि मेरे और आपकी जिंदगी में खुदावंद का किरदार पेश हो। आप समझ रहे हैं? किसी जगह पे हमें डालियां बोला गया है, किसी जगह पे हमें अच्छी भूमि बोला गया है, किसी जगह पे हमें अंजीर के पेड़ के समान, या हमें अलग अलग बीजों के समान हमारी तुलना की गई है परमेश्वर के राज्य की भी। उसका एक ही मकसद था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में अपने किरदार को देखना चाहते हैं। कितने जनों को यहां तक समझ आ गया है? खुदावंद प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी जिंदगी में अपने किरदार को, अपने गुणों को वो हमारी जिंदगी में देखना चाहते हैं। इसीलिए मैं और आप इस सभा में आते हैं, इसीलिए मैं और आप इस वचन को पढ़ते हैं, इसीलिए मैं और आप उसकी इबादत करते हैं। तो इस तरीके से मैं आज हम खुदावंद के वचन से, कलाम से सीखेंगे। पिछली बार हमने पढ़ा था कि हमें वो गेहूं बनना है। कितने जनों को याद है? वो कितने जनों को याद है? गेहूं, एक गेहूं जो है वो एक भूखे के पेट को भर देता है, एक शक्तिहीन को शक्ति दे देता है, बल से भर देता है, ऊर्जा से भर देता है। ये हमने गेहूं की खासियत देखी थी। आज जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के बारे में पढ़ते हैं, इसके बाद जब यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे, उसके बाद यीशु मसीह जब सेवकाई में जाते हैं तो अपने शिष्यों को चुनकर उनको बाद में वो सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कि तुम फरीसियों से और तुम सदूकियों से और तुम इस व्यवस्था को पूरा करने वालों से चौकस रहना। और उनको यीशु मसीह सिखाते हैं। जब आप मैथ्यू उसका 5 अध्याय को जब आप देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह उनको उपदेश देता है, एक जगह पे इकट्ठा करके। पहाड़ी उपदेश इसको कहा जाता है। इंग्लिश में इसको द बेटिट्यूड ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, तो हिंदी में इसको हम पहाड़ी उपदेश कहते हैं। यीशु मसीह का प्रथम पहाड़ी उपदेश जो उसने अपने चेलों को, अपने लोगों को, कलीसिया को वो सिखाना चाहता है, वो प्रभु यीशु मसीह प्रचार के माध्यम से, गॉस्पेल के माध्यम से, सुसमाचार प्रचार के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाते हैं और बताते हैं। जब आप मैथ्यू उसका 5 अध्याय और उसकी 13 आयत का पहला पाठ पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, अपने चेलों को कुछ कहते हैं। बाद में प्रेरितों ने भी प्राचीन कलीसिया को भी ये सारी बातें सिखाई जो यीशु मसीह ने कही और की। आज का वचन जो है वो आज मुझे और आपको भी यही कहता है। बेशक हम किसी पहाड़ी पे नहीं बैठे हुए हैं, बेशक हमारे बीच में कोई कोई प्रभु यीशु मसीह का चेला नहीं है, पतरस यूहन्ना याकूब नहीं है, मगर मुझ में और आप में यीशु मसीह का किरदार जरूर शामिल है इस जगह पे। चाहे हम अपने घरों में, अपने स्थानों में, अपने वर्क प्लेस में या कहीं पर भी बैठे हुए हैं, मगर हम खुदावंद के इस पहाड़ी उपदेश को
ध्यान से सुनेंगे। बेशक हम पहाड़ी पे नहीं बैठे हुए हैं, मगर हम प्रभु यीशु मसीह के कलाम के सामने बैठे हुए हैं, जो शीशे की मानद हमारी जिंदगी में काम करता है। कितने जन ईमान रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे बातचीत करते हैं? यस ऑफ कोर्स, शायद हो सकता है वो पहाड़ी हमें ना मिले आज, मगर आज वो फिर से वचन हमें बोलने के लिए जा रहा है। खुदाबंद क्या कहता है? मत्ती 5 अध्याय उसकी 13 का जब पहला पाठ पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो। बोलिए। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? आप समझ रहे हैं? यहां पर एक बार उर्दू में भी पढ़ दीजिए, यू विल, मतलब अच्छा हो जाएगा। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि बाहर फेंका जाए और आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से आपको बरकत दे। यहां पर हमने पढ़ा है, यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजों के साथ अपने लोगों को कंपेयर किया, मगर यहां पर प्रभु यीशु मसीह वचन सुनाते हुए उनको कहते हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो। पिछली बार हमने पढ़ा था गेहूं के बारे में, अभी हम दो बातों के बारे में पढ़ेंगे। 14 आयत में भी हम देखते हैं, मगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम दो बातों के बारे में सीखेंगे। एक नमक, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के, पृथ्वी के नमक हो, और दूसरी बार फिर प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो। समझ रहे हो? पहली बात क्या बोली? तुम जगत के नमक हो, और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। तो आज हम दो बातों के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर किसी का नाम ज्योति है तो वो माइंड मत करना, यीशु मसीह प्रकाशन के बारे में बात कर रहे हैं, उज्याले के बारे में बात कर रहे हैं, रोशनी के बारे में बता रहे हैं। रोशनी भी शायद किसी का नाम हो सकता है। और अगर आप ज्योति हैं, रोशनी है, तो प्रभु आपको और बढ़ाए रोशनी में, उसकी रोशनी में और उसकी ज्योति में। वचन में हम देखेंगे यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा तुम जगत के नमक हो। अगर नमक की खासियत देखें तो नमक, हर घर में नमक पाया जाता है। हेलो, हर घर में आप हाथ खड़े करते रहे ताकि मुझे पता चलता रहे। वो हर घर में नमक पाया जाता है, चाहे वो ब्लैक सॉल्ट हो या वो पीसेस वाला हो, टुकड़ों वाला नमक हो, चाहे वो ब्रीक पाउडर हो, मगर नमक, हर घर में नमक पाया जाता है। नमक, यीशु मसीह ने क्यों नमक कहा? यीशु मसीह अंजीर भी बोल सकते थे, हालांकि अंजीर का यूज हुआ है। यीशु मसीह ने नमक ही क्यों बोला? हल्दी भी बोल सकते थे, हल्दी भी बोल सकते थे, पत्ती भी बोल सकते थे, चाय पत्ती, और शुगर का भी प्रभु यीशु मसीह कह सकते थे कि तुम जगत की खंड हो या तुम जगत की चीनी हो। ये भी प्रभु यीशु मसीह बोल सकते थे, क्योंकि वो मीठी होती है और मीठा सबको पसंद है, एक्सेप्ट उनको जिनको डायबिटीज है। मीठा सबको पसंद है ना? हेलो, मीठा किस किस को पसंद है? मीठा किस किस को पसंद है? सबको पसंद है ना मीठा? मुझे लगता है हाथ यहां तक ही खड़े कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे ना सिर्फ मैं ही रसगुल्ले खाता हूं या हमारी फैमिली रसगुल्ले खाती है। कितने जनों को मीठा पसंद है? ओके, ग्रेट, आप अच्छे लोग हैं। यीशु मसीह ने नमक का क्यों इस्तेमाल किया? चलिए नमक की खासियत देखते हैं क्या है।
अच्छा, नमक जो है, नमक की खासियत ये है, जो किचन में काम करते हैं उनको पूरे खास तरीके से इस बात का पता होगा। करेले जब हम बनाते हैं ना, करेलों को नमक लगाकर छोड़ दिया जाता है। क्यों करेलों को नमक लगाकर छोड़ दिया जाता है? क्यों? उसकी कड़वाहट निकालने के लिए, करेलों की कड़वाहट निकालने के लिए, इसीलिए उसको, करेलों को नमक लगाकर रखा जाता है। नमक की खासियत देखेंगे आज क्या है। पिछली बार हमने एक गेहूं की खासियत देखी थी, एक कनक के दाने की हम खासियत देखी थी। इस बार हम नमक की खासियत देखेंगे। अभी आप कहेंगे ये तो लगता ग्रोसरी की चीजों से प्रचार करने ये साल ग्रोसरी का प्रचार हो रहा है, ऐसा समझो आप। हेलो, हम दिन भर में ग्रोसरी में जाते हैं, सब कुछ देखते हैं, इसीलिए आज ग्रोसरी का प्रचार होगा। मगर जब आप ध्यान से सुनेंगे, मिलकर हम सब बरकत पाएंगे इस वचन से। मिलकर, मेरा ईमान ये है कि हम मिलकर सब बरकत पाएंगे इस वचन से। अच्छा जी, वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर नमक यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया है। नमक की खासियत देख रहे हैं। नमक कड़कपन को निकाल देता है, कड़वाहट को, करेले की कड़वाहट को नमक निकाल देता है। और दूसरी बात, जब हम अचार बनाते हैं घर में, कोई भी अचार बनाते हैं तो नमक डालते हैं उसमें। अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो आपका बनाया हुआ अचार 5 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, 1 महीना चलेगा। मगर अगर आपने उसमें नमक नहीं ऐड किया तो ये ज्यादा देर चल नहीं पाएगा। अगर आप उसको बराबर मात्रा में नमक मिलाकर बनाते हैं तो आपका अचार काफी समय तक चल सकता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। क्यों? नमक की जो गुण है वो ये है कि बाकी का मटेरियल जो अचार में है उसको प्रिजर्व करके रखता है। नमक, salt is to be performed, he preserves everything in the अचार, in the pickle। मैं और आप, यीशु मसीह ने इसीलिए मुझे और आपको पृथ्वी के नमक कहा है कि मुझे और आपको, आपकी और मेरी जिंदगी में एक फ्लेवर को रखना है, एक फ्लेवर को बनाए रखना है। मेरी और आपकी जिंदगी में अपने किरदार में बने रहना है, यीशु के किरदार को अपनी जिंदगी में लेना है। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन आप समझ रहे हैं? जो चीजों को खराब नहीं होने देता वो नमक है। आज जिस संगति में मैं हूं, मेरी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। आई डोंट गिव टेस्ट, मैं टेस्ट नहीं देता, मैं टेस्ट देता हूं। समझ रहे हैं आप मेरा कहने का मतलब? बीइंग ए सॉल्ट, नमक होने के बावजूद मैं टेस्ट नहीं, मैं फ्लेवर नहीं, मैं टेस्ट देता हूं। मुझे नहीं पता कितने जन समझ रहे हैं इस बात को, मगर जो समझ रहे हैं वो बरकत पाएंगे। मैं टेस्ट नहीं दे रहा मगर मैं टेस्ट देता हूं। कैसे? दूसरों को परीक्षा में डालता हूं, दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनता हूं। मगर याद रखें, नमक की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो देन ऑल्सो प्रॉब्लम। अगर नमक की मात्रा कम होती है तो देन ऑल्सो प्रॉब्लम। जिस मकसद के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है, जिस बुलाहट से प्रभु ने आपको बुलाया है, जो कलाम प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में पूरा करना चाहता है, उसके लिए आपको अपना टेस्ट रखना पड़ेगा। किस रीति से? यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो, तुम जगत के नमक हो। और अगर नमक अपना टेस्ट बिगाड़ दे या नमक
अपना टेस्ट छोड़ दे, तो आई थिंक दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो फिर से उसको सॉल्टी कर सके। कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो फिर से सॉल्ट को रिस्टोर्ड कर सके। हेलो, आपके सालन में, आपकी सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाए तो उसका हल है। हेलो, क्या करते हैं? आटे के पेड़े को गूंथकर हम सब्जी में, सालन में डाल देते हैं। हेलो, मुझे लगता है ये पखंड सब मेरी फैमिली करती है। अच्छा, सालन में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करते हैं? आई थिंक मैंने पहले बोला है, जो किचन में काम करते हैं ना, दे नो इट बेस्ट। सालन में अगर नमक ज्यादा हो जाए तो लेडीज बहनें क्या करती हैं? आटे को गूंथकर उसका पेड़ा बनाकर सालन में डाल देती हैं। क्यों? जो आटे का पेड़ा है ना, वो उस ज्यादा नमक के असर को खींच लेता है और सालन बराबर हो जाता है। ओके, फाइनल। अभी यीशु मसीह ने दूसरा क्या बोला? यदि साल्ट अपना टेस्ट खो दे, अगर वो बिगड़ जाए, तो किस रीति से उसको फिर से नमकीन बनाया जा सकता है? आई थिंक नो वे। मेरी नॉलेज के मुताबिक या मेरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, मेरी छानबीन के मुताबिक या मेरी स्टडी के मुताबिक, सॉल्ट को फिर से दोबारा नमकीन नहीं किया जा सकता। शायद आपके पास कोई तरीका हो, तो आई डोंट नो। साल्ट को फिर से नमकीन नहीं किया जा सकता। एक ही बात होती है, क्या वचन बताता है? फिर वो बाहर फेंका जाता है और मनुष्यों के पांव के तले रौंदा जाता है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह का मुझे और आपको कहने का बहुत खास मतलब है, यू विल नॉट लूज योर टेस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने अगर आपको और मुझे कुछ कहा है, तो इट इज टू डू समथिंग। ये कुछ करने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये नहीं कहा कि तुम जगत की लकड़ी हो। हेलो, लकड़ी क्या करेगी? लकड़ी क्या करेगी? प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी ऐसी इनएक्टिवेट समझ रहे हैं आप? इनएक्टिवेट का मतलब कोई भी ऐसी निर्जीव चीज को, ऐसी सुस्त चीज को नहीं लिया जो इंसान के काम ना आती हो। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार हमें उसी तरीके से, उसी एग्जाम्पल से हमें सिखाना चाहा है जो मनुष्य के डेली लाइफ में काम आती है। नमक डेली यूज में आता है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको पृथ्वी का नमक कहा है। मगर आज हमारी जिंदगी में टेस्ट नहीं है, हम फ्लेवर को नहीं रख रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आपको पता है, जो नमक लगाकर प्रिजर्व की जाती हैं, रखी जाती हैं, मगर आज मेरी और आपकी जिंदगी में टेस्ट नहीं है। बीइंग ए क्रिश्चियन, एक मसीह होते हुए, आई एम टेस्टलेस। हेलो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो, और आपको पता है घर में नमक की कितनी अहमियत है। अगर घर में नमक नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? हेलो, इतना कॉस्टली नहीं है, इतना कॉस्टली नहीं है, नमक इतना कॉस्टली नहीं है, मगर बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है वो हमारी किचन में। इतना महंगा नहीं है, इतना महंगा नहीं है, मगर इंपॉर्टेंट बहुत है। शायद मैं और आप दुनिया की निगाह में ना पागल होंगे। मैं और आप दुनिया की निगाह में स्टपनी हो सकते हैं। स्टपनी आप समझ रहे हैं? स्पेयर। कितने जनों को स्टपनी मतलब आ गया समझ? दुनिया की निगाह में मैं और आप स्टपनी हो सकते हैं, मगर यीशु की निगाह में मैं और आप बहुत कीमती हैं। यीशु की निगाह में मैं और आप
बहुत कीमती हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने मेरा और आपका कंपैरिजन नमक से किया है। यू नो नमक क्या है? मेरे साथ आप पढ़े हैं, मरकुस उसका 7 अध्याय उसकी 7 से 9 आज पढ़ेंगे। यू विल गेट टू नो हमारा टेस्ट क्या है, किस रीति से परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है, किस तरीके से हमें होना चाहिए, ये टेस्ट क्या है, हमारा फ्लेवर क्या है। देखिए पढ़िए मरकुस 7 अध्याय 7 से 9। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मैम हमने तो रिसीव कर 9 भी पढ़ना है? नहीं 1 से 9 तक पढ़, 7 से 9 तक पढ़ दीजिए। होगा फिर मैडम पूछिए काउंट सिर्फ सिंगल सैंपल 7 से 9 तक। ऐसे कैसे? आप उर्दू में भी पढ़ सकते हैं। और ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं। तुम खुदा के हुक्म को तर्क करके आदमियों की रवायत को कायम रखते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रवायत को मानने के लिए खुदा के हुक्म को बिल्कुल रद्द कर देते हो। अब समझ रहे हैं, यीशु मसीह उन लोगों को सिखाते हैं कि तुम अपने आप में तो नमक कहलाते हो। यू थॉट कि मैं बहुत ही अच्छा प्रचार करता हूं, मैं सब कुछ अच्छा कर लेता हूं। आप अपने आप को एक फायदेमंद नमक समझ रहे हैं, मगर किस तरीके से? दुनिया के रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। मगर प्रभु यीशु मसीह के कलाम का तिरस्कार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के कलाम को आप एक जगह पे रख के अपनी दुनियावी पहचान को बनाने की कोशिश करते हैं। किस रीति से? इसका मतलब क्या है? अगर यीशु मसीह ने मुझे और आपको पृथ्वी के नमक कहा है, तो इसका स्वाद मुझे मेरी जिंदगी में आना चाहिए। किसका? इसका स्वाद, ये टेस्ट मेरी जिंदगी में होना चाहिए। कैसा? खुदावंद का किरदार, खुदावंद के वचन का टेस्ट मेरी जिंदगी में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह, आप अगर कह रहे हैं कि हाँ मैं बहुत आई एम वेरी धर्मी पर्सन। हेलो, आप क्या समझ रहे हैं? आई एम वेरी धर्मी पर्सन। धर्मी यानी आई एम वेरी राइचस पर्सन। मैं धर्मी हूं। मतलब एक यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, तो यीशु मसीह को कहता है, प्रभु मुझे नया जिंदगी पाने के लिए, मुझे नया जन्म पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यीशु मसीह ने कहा कि ये काम करना पड़ेगा। तो वो कहता है, ये तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, अभी भी तुझ में एक बात की कमी है। हेलो, आप शायद सोचते हैं, मैं शायद सोचता हूं कि दुनिया के रीति रिवाजों को पूरा करके, दुनिया के मुंह को रखकर, रिश्तेदारों के मुंह को रखकर शायद मैं एक अच्छा फ्लेवर दे रहा हूं। हो सकता है आप अच्छा टेस्ट दे रहे हो, मगर आपके परिवारजनों के लिए, मगर आपकी फैमिलीज के लिए, मगर आपके बच्चों के लिए, मगर आपकी कलीसिया के लिए। मगर क्या प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में इस फ्लेवर को देखता है? वो जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि आप जगत के नमक हो, क्या आई एम वेल इनफ टू कंटेन दैट इंग्रेडिएंट्स? क्या जो प्रभु यीशु मसीह मेरी और आपकी जिंदगी में इंग्रेडिएंट्स देखना चाहता है, क्या वास्तविक में मेरी जिंदगी में है, या कहने के लिए मैं एक नमक का ढेला बनकर बैठा हुआ हूं? हेलो, एक नमक का ढेला बनकर बैठा हुआ हूं, यो यूज में नहीं है, या वो नमक बनकर बैठा हुआ हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत के नमक हो, तुम जगत के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। किस तरीके से मैं साबित कर सकता हूं कि आई एम वर्थ ऑफ इट? वर्थलेस नहीं,
किस तरीके से मैं और आप साबित कर सकते हैं कि मैं वही नमक हूं जो यीशु मसीह ने कहा था? किस तरीके से? आज आज मेरे फेसबुक पे, आज ये मेरी फेसबुक है, इस पे मेरे दोस्त कितने हैं? 5000। ध्यान से सुने, मेरा टेस्ट सुनने, टेस्ट, मैं कैसा टेस्ट दे रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा, मैं अपने ऊपर लेता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा तुम जगत के नमक हो। फेसबुक के ऊपर मेरे 5000 फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे 2000 फ्रेंड हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मेरे बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं, मगर मेरे अपने भाई के साथ मेरी नहीं बनती। क्या ये मेरा टेस्ट है? क्या यही फ्लेवर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया? हेलो, सोशल मीडिया पे मैं धमाल मचा रहा हूं, मैं टिकटॉक स्टार हूं, मगर मेरी वाइफ के साथ मेरी नहीं बनती, मेरे बच्चों के साथ मेरी नहीं बनती, जो दिन भर मेरे साथ में रहते हैं, मेरे पति के साथ मेरी नहीं बनती, मेरे पड़ोसी के साथ मेरी नहीं बनती। क्या मैं इस पृथ्वी का नमक हूं? सोशल मीडिया पे मैं नमक बनकर दिखा रहा हूं, बहुत अच्छा वचन शेयर करता हूं मैं, बहुत अच्छा वचन शेयर करता हूं मैं। मेरे घर में क्या सबको वो फ्लेवर आ रहा है जो प्रभु यीशु मसीह ने 5 अध्याय और 13 में कहा है? हेलो, व्हाट्सएप में चैट बहुत अच्छी करता हूं, मेरे को रिप्लाई आता है नोबडी इज लाइक यू, नोबडी इज कंपेयर टू यू। फेसबुक पे मेरा मैसेज आता है, नोटिफिकेशन आता है, यू आर ऑसम गाय। क्या चर्च में भी मैं ऐसा ही हूं? क्या चर्च में भी मैं वही टेस्ट छोड़ रहा हूं? मैं दुनिया के ट्रेडिशन को पूरा कर रहा हूं। क्या पढ़ा हमने मरकुस में? किस रीति से मुझे और आपको अपना टेस्ट, आपका फ्लेवर देना है? वचन के द्वारा। ये वचन मेरे और आपकी जिंदगी में पूरा होना चाहिए। कैसे फ्लेवर दे सकते हैं? कोई किसी को प्रार्थना की आवश्यकता है, यू वुड बी द वन पर्सन। आप क्विक होने चाहिए, भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। किसी को हॉस्पिटल की जरूरत है, कॉल देम अप, फॉलो देम अप। भाई मैं जाता हूं आपके साथ, कहां पर आपको जरूरत है मैं गाड़ी लेकर आता हूं, मैं पेट्रोल डलवाता हूं, मैं खर्च करता हूं, मैं करता हूं। मतलब फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट। हेलो, टेस्ट कैसे अपना स्वाद दे सकते हैं दूसरों को? मगर दुख की बात यह है कि ये पढ़ते हुए भी लोग मुझे अपने मुंह में पसंद नहीं रखना करते, लोग मुझे अपने मुंह में रखना पसंद नहीं करते। क्यों? बिकॉज आई एम टेस्टलेस, मेरा कोई स्वाद नहीं है। हेलो, आसान से हम बात सुन लेते हैं। ऐदा ते कोई जीण दा हज ही नहीं बंदे दा, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਦ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। हेलो, यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों लगी रहती थी? चलिए ये बता दें, आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूं। आप सभी मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे कि अकेला मैं ही काला नमक हूं। जवाब दें, मुझे समझ आता रहेगा कि आप सुन रहे हैं। रंग के जैसा मेरा रंग है वैसे तो मैं काला नमक ही लगता हूँ, मुझे पता है। एनीवे, लीव इट, ये मजाक था। यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों रहती थी? चलिए ये बताइए, यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों रहती थी? खाने के लिए, शिफा पाने के लिए, वचन सुनने के लिए, या उसमें दोष ढूंढने के लिए? 4 तरीके के लोग थे यीशु मसीह के पीछे। 4 तरीके के लोग थे यीशु मसीह के पीछे। कौन से?
खाना खाने वाले, चंगाई पाने वाले, दोष ढूंढने वाले और कलाम को सुनने वाले। याद रखें, लैक्स ऑफ पीपल, लाखों की तादाद में लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे। अगर यीशु मसीह कफरनहूम में गया तो कफरनहूम में भीड़ लग जाती थी। यीशु मसीह गलील के झील के ऊपर गया तो वहां पर भीड़ लग जाती थी। यीशु मसीह मंदिर में आया, यरूशलेम में आया, वहां पर भीड़ लग जाती थी। लोग लंगड़ों को, अंधों को, बीमारों को उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर आते थे तो यीशु मसीह अपना टेस्ट देते थे उनको। हेलो, दैट्स व्हाई दे वर फॉलोइंग जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने अपना टेस्ट कभी नहीं खोया। यीशु मसीह ने अपना स्वाद कभी फीका नहीं पड़ने दिया। लोग लॉन्ग्स टू मीट हिम, लोग उसको मिलने के लिए तरसते थे। देखिए जकई क्यों देखना चाहता था? जकई गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया यीशु मसीह को देखने के लिए। कहीं ना कहीं उसने उस स्वाद की चर्चा को सुना हुआ था, किसी के द्वारा उसने सुना हुआ था। यीशु मसीह बहुत ही टेस्टी मनुष्य है। हेलो, मेरे और आपकी गवाही क्या है? तुम जगत के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति का मतलब है तुम्हारी गवाही, वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। ज्योति का मतलब है तुम्हारी गवाही। तुम्हारी गवाही क्या है? और तुम्हारा टेस्ट का मतलब है, तुम्हारे स्वाद का मतलब है तुम्हारी गवाही। कैसी टेस्ट मनी आप कैरी करके चल रहे हैं? या आप वो सांप हैं, बिल में तो सीधा जाता है और जब बाहर निकलता है तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। हेलो, मैं अपना स्वाद सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। यीशु मसीह के बारे में देखें क्यों भीड़ थी। एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से और गहराई से समझ पाए। यूसुफ के बारे में कितने लोग जानते हैं? हेलो, वो नमक, यूसुफ एक नमक की मानद ऐसी किचन में चला गया जहां पर बहुत हार्ड था। उस नमक के लिए वहां पर रुकना बहुत हार्ड था, क्योंकि वहां पर लाल मिर्ची भी थी। कौन? वहां पर तीखी मिर्ची भी थी। कौन सी? राजा फिरौन। वहां पर तीखी मिर्ची थी भी। वहां पर बहुत बहुत बड़ी बातें थी उस किचन में। कौन सा? मैं किचन जब बोल रहा हूं तो आप समझ जाएं कि मैं मिस्र की बात कर रहा हूं। जब मैं किचन बोल रहा हूं तो आप समझ जाएं कि मैं मिस्र की बात कर रहा हूं। नमक, जब मैं नमक की बात कर रहा हूं तो समझ जाएं मैं यूसुफ की बात कर रहा हूं। एक नमक कनान से जाकर कहां पर रुकता है? किचन में। कौन सी? मिस्र वाली किचन में। वहां पर बहुत सारी परीक्षाएं आती है, बहुत सारे टेस्ट आते हैं, बहुत सारे ऑफर उसके पास आते हैं कि अपने स्वाद को वो खो दे। हेलो, somebody try to dilute it। कोई उसे घोल देने की कोशिश करता है। किसमें? पाप में घोल देने की कोशिश करता है उस नमक को। हेलो, कोई जन वहां पर फिरौन के राज्य में, मिस्र में, उस किचन में कोई पानी बनकर आता है, ऐसा जहरीला पानी बनकर आता है कि उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करता है। डाइल्यूट करने का मतलब है घुल जाना। ऐसा पानी, पोतीफर की वाइफ आती है उसके किरदार को, उसके स्वाद को बिगाड़ने के लिए। मगर ये बंदा क्या कहता है? हट पीछे। ये बंदा क्या बोलता है? गेट बिहाइंड मी, बिकॉज मैं जगत का नमक हूं। हेलो, मैं जगत का नमक हूं। यूसुफ का कहने का मतलब था किसको? पोतीफर की वाइफ को, जेलर को। उसने कहा मैं जगत का नमक हूं, मैं अपने स्वाद को नहीं बिगाड़ सकता। ये बात पोतीफर को पता चल गई थी कि यूसुफ एक अपने आप में स्वाद रखने वाला व्यक्ति है।
हेलो, मेरी और आपकी टेस्टमनी कैसे है? हेलो, मेरे आपकी टेस्टमनी कैसे है? अगर कोई मुझे मुंह में रखता है तो क्या उसकी आंद्रें साड़ देता हूं मैं, या उसको प्रिजर्व करता हूं? प्रिजर्व करता हूं। प्रिजर्व करने का मतलब है उसको बनाता हूं, उसको संभालता हूं, उसको उसको मैं कुछ सीखने के लिए मिलता है मुझसे, मेरी जिंदगी से वो कुछ सीख रहा है, मुझसे देखकर वो बदल रहा है। कोई बदलता है आपकी जिंदगी को देखकर या बिगड़ता है? हेलो, किसी गैर मुल्क में जाकर उस नमक ने अपना स्वाद नहीं छोड़ा। किसने? यूसुफ ने। क्या मेरी घर में गवाही अच्छी है, या मेरी कलीसिया में गवाही अच्छी है? मेरी घर में गवाही अच्छी है, मेरे बच्चे बोलते हैं पापा अच्छा है, मम्मी अच्छी है। हेलो, ऐसा लगता है मैं ही अकेला पापा हूं। क्या बच्चे बोलते हैं कि मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं? या आप घर में आते हैं तो बच्चे अपने दरवाजे का डोर बंद कर लेते हैं क्योंकि टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है? ऐसा होना चाहिए कि लोग आपके स्वाद को देखकर आपसे सुनना चाहें, आपके साथ समय व्यतीत करना चाहें, आपके साथ अपने समय को गुजारना चाहें। पढ़े, एक और आयत पढ़े। कलूसियों उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत। कलूसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत। एपिस्टल ऑफ कॉलोसियंस चैप्टर 4 वर्स 6। तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम में हर एक मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। सलूना हो, हाँ, वेरी गुड। एक बार उर्दू में भी पढ़ दीजिए। क्लेशियन 4 का 6। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। खुदावंद आपके वचन पढ़े जाने से, सुने जाने से बरकत दे। आप सुन रहे हैं, तुम्हारा बोल चाल, तुम्हारा कलाम सलूना हो। सलूना यानी कि स्वाद वाला हो। ऐसा ना हो आप बोले तो लोग अपने कान बंद करें। कुछ बहनों की लड़ाई मैंने देखी है, सॉरी बहनों, मैं आपको नहीं कह रहा, मगर ये सच्चाई है। मैंने लड़ाई देखी है, झगड़ा देखा है, यहां पर ऐसे बांझ आती है, यहां पर, यहां तक जाती है, मसल को भी स्ट्रेच कर लेती हैं वो। और मतलब कहने की बात छोड़ दो, क्या क्या बातें निकलती हैं। तेरा वो हो जाए, तेरा ये हो जाए, तेरा वैसा हो जाए। माय गॉड, क्या टेस्ट होता है। ओ माय गुडनेस, आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे, आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे। ओ माय गुडनेस, ऐसे शब्द वो आई मीन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी नहीं मिलेंगे। ऐसे शब्द निकालेंगी गुस्से में, आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। कोई डिक्शनरी में वो शब्द नहीं मिलेंगे जो वो बोलेंगी। आपका कलाम वचन बताता है, लेडीज के लिए नहीं है, भाइयों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है वचन। आपका कलाम, आपका बोलचाल सलूना होना चाहिए। दूसरे वाले को सुनकर लगे कि यस, वो प्रभु के वचन से बात कर रहा है, वो मेरी उन्नति की, मेरी तरक्की की बात कर रहा है। अपना टेस्ट, अपना स्वाद ना खोएं। मगर हमें सुनने पे पता क्या मिलता है सुनने के लिए? ओहो, मुर्दा बोले थे खप्पन पाड़े। क्या टेस्ट है मेरी बातों में? क्या क्या टेस्ट दे रहा हूं मैं किसी दूसरे को?
क्या क्या मैं टेस्ट दे रहा हूं अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने बच्चों को? हेलो, याकूब की पत्री में बोला गया है कि एक धर्मी जन की जुबान में सामर्थ है। हेलो, आपकी जुबान में, नीति वचन में भी लिखा है, आपके कलाम के वश, यानी कि आपकी जुबान में मृत्यु और जीवन दोनों है। हेलो, आशीष भी आपकी जुबान में है और शराब भी आपकी जुबान में है। सो बी केयरफुल। प्रभु ने आपको जगत के नमक कहा है, तो नमक कभी भी अपना स्वाद ना छोड़े, चाहे आप मिस्र में क्यों ना हो, गुलामी में क्यों ना हो, या आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, दुख में हो, परेशानी में हो। मगर आज पता क्या होता है, आज थोड़ा सा भी सर दर्द होने लग जाता है ना, थोड़े से भी बीमार होने लग जाते हैं, थोड़ा सा भी फाइनेंशियल क्राइसिस हमारी जिंदगी में आ जाता है, तो हम पता किसको दोष देने लग जाते हैं, टेस्ट बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। प्रभु, यही मेरी किस्मत में है, यही मेरी जिंदगी में लिखा है, दुखी मुझे भोगना है। हेलो, टेस्ट बिगड़ना शुरू हो जाता है, टेस्ट बिगड़ना शुरू हो जाता है, कुछ और मतलब अपने अपने फ्लेवर से मैं बाहर हो जाता हूं, अपने फ्लेवर से मैं बाहर चला जाता हूं, अपने फ्लेवर से मैं बाहर चला जाता हूं। तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा करैक्टर सलूना हो। आपको पता है, जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लय व्यवस्था में जब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी ऑफरिंग, 2 अध्याय में, 3 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर इजराइल को मूसा की कानून के द्वारा उनको बताया गया था कि किस रीति से उनको भेंटों को लेकर आना है प्रभु की हजूरी में। और जब आप 2 अध्याय की 13 में पढ़ते हैं, 14 में पढ़ते हैं, तो वहां पर उनको बोला गया था कि तुम अपनी भेंटों को यानी कि अपनी ऑफरिंग को नमकीना करके लेकर आना, नमकीन बनाकर लेकर आना। प्रभु ने उनके साथ नमकीन की वाचा बांधी हुई थी, सॉल्ट की वाचा बांधी हुई थी, नमकीना करके उनको बोला हुआ था अपनी भेंटों को आप प्रभु की हजूरी में लेकर आना। मगर आज मुझ में खुद में ही स्वाद नहीं है, मैं खुद ही एक स्वाद वाला व्यक्ति या भाई बहन नहीं हूं, मैं दूसरों को कैसे सलूना कर सकता हूं? कैसे? जबूर 119 में लिखा है, उसकी 11 जब आप पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, मैंने तेरे वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं अपना टेस्ट ना बिगाड़ सकूं। हेलो, मैंने तेरे कलाम को, मैंने तेरे वचनों को अपने अंदर जमा कर लिया है कि मैं अपना स्वाद ना खोऊं, अर्थात कि मैं तेरे विरुद्ध गलती ना करूं, अर्थात मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। किस तरीके से आप अपने नमकीनपन को बनाए रख सकते हैं? ये एक केमिकल है जो आपके अंदर होना चाहिए। ध्यान से देख लें, ये केमिकल ऐसा दिखता है, अंदर से भी दिखा देता हूं, सॉरी, ये केमिकल अंदर से भी ऐसा दिखता है। ये केमिकल आपकी जिंदगी में होगा तो यू कैन प्रिजर्व योरसेल्फ, आप अपने आप को बचाकर रख सकते हैं, तो आप किसी दूसरे को भी बचाने की ताकत रख सकते हैं। हेलो, करेले की कड़वाहट को कैसे निकाला जाता है? नमक लगाकर। आपकी जो क्रिया है नमकीन होने की, किसी दूसरे की जिंदगी को बदलनी चाहिए। किससे? ये केमिकल आपके अंदर काम कर रहा है, वचन के द्वारा, आपकी बातचीत के द्वारा किसी दूसरे की जिंदगी बदलनी चाहिए, किसी दूसरे को मन फिराना चाहिए, किसी दूसरे को प्रभु के पास आना चाहिए, ना कि वो कहे बस तेरा राह ओ ते मेरा राह आ, तेरा राह ए ते मेरा राह बी। हेलो, तुम जगत के नमक हो। ओके, लेट्स जंप इनटू तुम जगत की ज्योति हो। नमक के बारे में कितने जनों को समझ आ गई? ओके, लेट्स जंप इनटू ज्योति। आइए ज्योति के बारे में हम देखेंगे।
प्रभु इसकी आगे पढ़िए आप, मत्ती उसका 5 अध्याय उसकी 14 आयत पढ़े। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। एक बार आप उर्दू में भी पढ़ दीजिए। तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो, और आपको पता है नमक की अहमियत कितनी है। मान लो, ज्योति की बात भी मैं करता हूं, मान लीजिए कि हमारे घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, हमने हलवाई को बुलाया है, और हलवाई पकौड़े तो बहुत उसने अच्छे बनाए हैं, कलर बहुत अच्छा है उसका पकौड़ों का, ब्रेड बहुत उसने अच्छे बनाए हैं, मगर उसमें जरा सा भी नमक नहीं डाला तो क्या होगा? हेलो, क्या होगा? क्या होगा? स्वाद हो जाएगा। सारे ने कहना भी ठीक है बनाए तो है गया, बट जहां पर बट आ जाएगा, हो जाएगा, जहां पर बट आ जाएगा मतलब समझ लो कि अब किसी काम का नहीं है। सब मटेरियल उसने बनाया, सारा मटेरियल उसने अच्छे बनाया, मगर साल्ट डालना भूल गया। मेरे हिसाब से सभी परोने एक एक दो दो, दो खाएंगे, चटनी भी प्लेट में पड़ी रहेगी और पकौड़े भी प्लेट में पड़े रहेंगे, कोई नहीं खाएगा। हेलो, फिर बाहर जेडे ओ खुरली दे पिछे ओ डंगर बज्जे होने ना, पशु बन्ने होने आ, उन्हां दे कोल पकौड़े जाने हो। क्यों? क्योंकि उसमें नमक नहीं था। अभी कौन खाएंगे? दो भैंसे जो रखी है ना वो खाएंगी ये पकौड़े अभी सभी। क्यों? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि उसमें हलवाई ने नमक नहीं डाला। काना के गलील में आप देखें, काना के गलील में आप देखें, मैं खत्म हो गई, मगर जो यीशु मसीह के हाथों से बनी थी मैं, जो यीशु मसीह के हाथों से बनी थी मशकों में डालकर, आपको पता है उस जगह पे एक मुखिया बुलाया हुआ था, सरदार बुलाया हुआ था वहां पर। उसने क्या कहा? वाओ, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। उस मुखिया ने क्या कहा? उस प्रधान ने क्या कहा? ओ माय गुडनेस, उसने बोला वाओ। पहला वो क्या कहता है, उसका फ्रेज सुने क्या कहता है? कहता है जब घर में मेहमान आते हैं तो सबसे पहले अच्छी दाखरस दी जाती है, मगर तुमने अच्छी छुपा कर रखी अभी तक। हेलो, किसके हाथ लगे हुए थे? खुदा, किसके हाथ लगे हुए थे उस दाखरस को? उसी के हाथ लगे हुए थे जिसने मुझे और आपको कहा है तुम जगत के नमक हो। उसके हाथ लगे हुए थे, इसीलिए उसने कहा वाओ ये अमेजिंग है, ये अभी तक तुमने छुपा कर रखा है, अभी तक बढ़िया वाला तुमने बचा कर रखा है। क्यों? उसने चख कर देखा, यहां पर अच्छा लगा। हेलो, आज मुझे और आपको कोई चख कर देखता है, थू करता है, या कहता है कि वेरी नाइस, या हमें वो चूई करना शुरू कर देता है, या हमें मुंह में रखते ही थूकने की कोशिश करता है। मुंह में रख के थूकने की मतलब समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं? मुंह में रखकर हमें थूकने की कोशिश करता है, मतलब यू आर नॉट एक्सेप्टेड एज ए सॉल्ट ऑफ द अर्थ। और मैंने कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मीनिंग जाना, तो उसका मतलब पता क्या है? आप भी सर्च कर सकते हैं। कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में मैंने देखा, वहां पर लिखा है टू बी टेस्टी एंड टू बी ऑनेस्ट एज ए इंडिविजुअल एंड ए ग्रुप। आप समझ रहे हैं? कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में मैंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने, मेरे मन में सवाल उठ गया सुबह कि ये क्यों यीशु मसीह ने नमक क्यों बोला?
प्रभु यीशु मसीह हल्दी बोल रहे थे, चीनी बोल देते, कुछ भी बोल देते, मगर नमक क्यों बोला? तो जब मैंने डिक्शनरी में जाकर, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में जाकर ढूंढा तो वहां पर लिखा है होनेस्ट, ईमानदार, एक अपने आप में स्वाद रखने वाला व्यक्ति या एक समूह। मैं और आप यीशु मसीह को लिए चलते हैं अपनी जिंदगी में। हर दिन मैं और आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में लेकर चलते हैं। मेरे और आपकी जिंदगी में एक स्वाद है जो मुझे और आपको यीशु मसीह को दूसरों तक लेकर जाना है। अभी यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो। ये दोनों जब आपस में मिला देते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट बनता है। कौन सा? मत्ती 28 की 18 से 20। उसने कहा जाओ और जाकर अपना स्वाद लोगों को दिखाओ ताकि वो तुम्हारे स्वाद को देखकर मुझ पे विश्वास करें, बपतिस्मा लें और मेरी कही हुई बातें उनको दो। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हेलो, तुम जगत की ज्योति और तुम जगत के नमक हो। ये दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं तो हम एक कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं। कौन से? हमारे पास एक मिशन आ जाती है। कौन सी मिशन? जाओ, जाकर सुसमाचार प्रचार करो। हेलो, नमक बनकर किचन में बैठे नहीं रहना, नमक बनकर एक कुर्सी में नहीं बैठे रहना, नमक बनकर बेड पे नहीं लेटे रहना, नमक बनकर चर्च में नहीं बैठे रहना। गो एंड स्प्रेड योर टेस्ट, गो एंड स्प्रेड योर फ्लेवर। जाओ और जाकर अपने स्वाद को बिखेर दो दूसरों तक। यीशु मसीह मुझ में है, ये ज्योति, नूर, उर्दू में लिखा है तुम जगत के नूर हो। नूर का मतलब क्या है? विटनेस। विटनेस क्या? जी, मैंने यीशु मसीह को चख कर देखा है, मैंने यीशु मसीह को जाना है। हां, वो एक प्रकाशन है, वो एक ज्योति है। ज्योति का मतलब क्या है अभी देखेंगे। ये दोनों कंटेक्स्ट उसमें शामिल होते हैं। जब आप मत्ती उसका 28 अध्याय उसकी 18 से 20 ऐड पढ़ते हैं तो नमक बनकर जाना है और ज्योति भी बनकर जाना है। अच्छा, ज्योति का काम क्या है? अभी आप बोलते होंगे जिसका नाम ज्योति, हाँ जी, ज्योति का काम है अपने घर को स्वार्थी बनाती है, किचन में काम करती है, मम्मी पापा को खाना बनाकर देती है, वो ज्योति अलग है। मैं नूर की बात कर रहा हूं, नूर, प्रकाशन की बात कर रहा हूं। कौन सा? तुम जगत की ज्योति हो। आपको पता है यीशु मसीह ने पहले अपने आप को कहा, यीशु मसीह ने, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि यीशु मसीह ने जितनी भी एग्जाम्पल दी इसीलिए दी हमारी कि मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु मसीह अपने किरदार को पेश कर सके। आप समझ रहे हैं जो थीम है? इसीलिए मुझे जगत की ज्योति, जगत का नमक, मुझे डालियां बोला गया कि मैं और आप उसके किरदार को, फल को लेकर आए अपनी जिंदगी में। इसीलिए यीशु मसीह ने यहां पर कहा तुम जगत की ज्योति हो। अभी ज्योति का काम क्या है? ज्योति का काम क्या है? अंधेरे को दूर करना सबसे पहले। हेलो, अंधेरे को दूर करना। यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह ने पहले क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। जो मुझ में चलता है वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा। ज्योति का काम है नॉलेज। किस तरीके की नॉलेज? मुझे किस रीति से इस प्रकाशन में चलना है, मुझे किस रीति से इस प्रकाशन में चलना है, मुझे किस रीति से प्रभु के साथ अपनी वॉक करनी है। जब आप अंधेरे में चलते हैं क्या होता है? हेलो, जब आप अंधेरे में चलते हैं क्या होता है? या तो आपको पांव वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको दांतों वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जब अंधेरे में चलते हैं क्या होता है? ठोकर लगती है, ठोकर लगती है, नुकसान होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अंधेरे में चलते हैं तो नुकसान होता है, हम किसी जगह से हर्ट हो जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको इस जगत में एक ज्योति बनाकर भेज रहे हैं। क्यों? टू ब्रिंग द लाइट
कौन सी लाइट? यीशु मसीह का वो प्रकाशन जो यूहन्ना नबी को मिला, जो यूहन्ना अपोस्टल को मिला, जो यूहन्ना प्रेरित को मिला, वही प्रकाशन मैं और आप दूसरों तक, दुनिया तक लेकर जाएं। यीशु मसीह का प्रकाशन केवल यरूशलेम तक नहीं गया, यीशु मसीह का प्रकाशन केवल यहूदिया तक नहीं गया, यीशु मसीह का प्रकाशन केवल सामरिया तक नहीं गया, यीशु मसीह का प्रकाशन पृथ्वी के छोर तक गया है। अगर मैं नूर हूं खुदावंद का, तो इट इज नॉट, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं जगना, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली के लिए प्रकाशन नहीं देना, मेरे पड़ोसी के लिए भी मुझे प्रकाशन देना है, मेरे काम की जगह पे भी मुझे प्रकाशन फैलाना है, मेरे घर में भी मुझे प्रकाशन फैलाना है, मेरे सफर में भी मुझे प्रकाशन फैलाना है, मेरे अकेलेपन में भी मुझे ज्योति रहना है, नूर रहना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जगत की ज्योति हूं। फिर वो बाद में आपको और मुझे कहता है तुम जगत की ज्योति हो। क्यों यीशु मसीह अपना किरदार मुझे और आपको देना चाहते हैं? यू एंड आई, मैं और आप खुदावंद के लोग हैं। हमें नमक बनकर और ज्योति बनकर खुदावंद की मुनादी करनी है इस संसार में। हेलो, क्या मैं फैसिलिटीज को देखकर आज हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है। एलिगेशन क्या लगता है? कन्वर्जन। हेलो, हमारे ऊपर क्या एलिगेशन लगता है? कन्वर्जन करवाते हैं। ये क्या करवाते हैं? कन्वर्जन। आज से मैं और आप पता क्या बोलेंगे? हम कन्वर्जन नहीं कराते, हम अंधेरे से रोशनी में लेकर आते हैं। हेलो, अंधेरे से रोशनी में लेकर आते हैं। एक हीरा, आपको पता है हीरा कहां से निकलता है? हेलो, हीरा कहां से निकलता है? कोई आप मेरे हिसाब से, अनूप भाई आप बताइए। कोयले से। करेक्ट, कोयले से निकलता है। हीरा कहां से निकलता है? कोयले की खानों से मिलता है। अगर मैं और आपकी ड्यूटी लग जाए ना कोयले वाली खान में, तो हमारा कलर चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएंगे हम? कोयले जैसे। हमारा फेस चेंज हो जाएगा, रंग बदल जाएगा। मगर एक हीरे की खासियत होती है, उसका नूर कोयले में रहकर भी नहीं जाता। हेलो, इतने बड़े कोयले के ढेर में अगर आप हीरा फेंक देना, तो किसी को हीरा ढूंढने के लिए बोल दें, वो हीरा ही उठाएगा, कोयला नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि हीरे का एक अपना नूर है। हीरे का एक अपना नूर है। मैं वो भाई हीरे की बात नहीं कर रहा, उसके ऊपर भी नूर होगा खुदावंद का, आई बिलीव। मगर एक हीरे की बात कर रहा हूं, हीरा अपनी चमक को कभी नहीं छोड़ता। ऐसे मैं और आप हैं। खुदावंद ने क्या कहा? तुम जगत के नूर हो। इट इज नॉट फॉर, ये लिमिटेड नूर नहीं है। हेलो, ये लिमिटेड नूर नहीं है। ये यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के शोर तक जाने वाला नूर है। हेलो, अन्ना वंडे रेडिया ते मोड़ मोड़ अपनियां नूं, दिस इज नॉट द नूर। हेलो, अन्ना वंडे रेडिया मोड़ मोड़ अपनियां नूं, दिस इज नॉट द नूर। ये नूर नहीं है। नूर खुदावंद का अगर आपकी जिंदगी में है, तो आपको एट एनी कॉस्ट, किसी भी हालात में, चाहे अपनी जान पे नुकसान उठाकर किसी दूसरे के पास नूर को लेकर जाना पड़ता है, यू विल गो। क्योंकि खुदावंद ने आपको एन असाइनमेंट दिया है, एक काम करने के लिए दिया है कि तुम जगत के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत के नूर हो। इन दो बातों में ये खुदावंद हमें कमीशन देता है, जाओ और जाकर लोगों को चेला बनाओ, उनको स्वाद दो,
और उनको नूर दो। आपको नहीं पता आज कितनी दुनिया, कितने लोग आज अंधेरे में बैठे हुए हैं। किसी के पास कोई आशा ही नहीं है जीने की, किसी के पास कोई कल का पता नहीं है कि वो किस रीति से कहां से खाएंगे। कोई 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 ब्रिज के नीचे अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है, कोई हॉस्पिटल में बोल रहा है कि मुझे इंजेक्शन लगाकर मार दो। किसी के पास कल की आशा नहीं है, किसी के पास कल के खाने का इंतजाम नहीं है। बहुत लोग अलग अलग तरीके से जी रहे हैं। आप शायद अपने दुख को समझकर सोचते होंगे कि मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़े हैं। थोड़ा सा बाहर निकल कर देखें, थोड़ा सा दायरे से बाहर जाकर देखें, मेरे और आपसे भी ज्यादा दुनिया परेशान है। उनको इस नमक की आवश्यकता है, उनको इस नूर की आवश्यकता है, उनको इस रोशनी की आवश्यकता है। आपको पता है, एक समय था जब मैं और आप भी अंधेरे में थे, एक समय था जब मैं और आप भी पाप में थे। आपको पता है, जब रात को गिडरिए भेड़ों को चरा रहे थे तो वहां पर एक ज्योति चमकी, एक रोशनी वहां पर चमकी, और उस रोशनी ने क्या कहा? बधाई हो, तुम्हारे लिए एक मसीह, एक राजा पैदा हुआ है। हेलो, कितने जन ये रोशनी को दूसरों तक लेकर जाते हैं। आज किसी का फोन आ जाता है ना, किसी जानने वाले का, पाजी ना मेरी बेटी नु दुष्ट आत्मा का चक्कर है, दुआ करो। ना 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 ना, मैं नहीं करना, मेरे बच्चों से भी हमला होएगा, पास्टर जी को करवाओ। हेलो, पास्टर जी को करवाओ, मैं नहीं करूंगा आपकी बेटी के लिए दुष्ट आत्माएं, मेरे ऊपर भी हमला होगा, फिर रात को मुझे बुरे बुरे डराने सपने आते हैं, मैं नहीं दुआ करूंगा। हेलो, चर्च में बैठे हैं, अगर किसी में दुष्ट आत्मा आ गई ना, तो हम जहां पर बैठे हैं 5 कुर्सियां छोड़कर हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? कहीं मेरे साथ टच हो गया ना, तो आई विल ऑल्सो जंप लाइक हिम, मैं भी उसकी तरह नाचना शुरू कर दूंगा। हेलो, यीशु मसीह नूर लेकर चलते थे, यीशु मसीह खुद नूर थे। जब यीशु मसीह ने कहा आओ उस पार चलें, उस पार जाकर आपको पता क्या हुआ? उस पार जाकर पता क्या हुआ? शैतान ने उस नूर को देखकर चलाने लग गया। शैतान ने कहा क्यों हमें समय से पहले परेशान करने आ गया है, क्यों हमें समय से पहले तंग करने आ गया है। नूर, जब नूर आता है तो अंधेरे की बातें जाहिर हो जाती हैं। जब नूर आता है तो पाप जाहिर हो जाता है। जब नूर आता है तो बुराई सामने आ जाती है। जब नूर आ जाता है तो कमरे के अंदर जो कुछ है सब कुछ दिखने लग जाता है। लोग प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते? वो इसीलिए क्योंकि वो अपने बुरे कामों को जाहिर नहीं करना चाहते, प्रभु के सामने अंगीकार नहीं करना चाहते। यू एंड आई, मैं और आप खुदावंद का नूर लेकर चल रहे हैं। गो टू देम, उनके पास जाएं, उन नूर खुदावंद का लेकर जाएं उनके पास, और उनको एक आशा दें, आशा की किरण उनकी जिंदगी में जगाएं। ये सब आप नहीं करेंगे। खुदावंद ने कहा देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तुम जाओ, नमक बनकर जाओ, ज्योति बनकर जाओ, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सबसे बड़ा नमक और ज्योति हमारे साथ है। देन व्हाई वी शुड फियर? क्यों हमें डर में रहना है? प्लीज गिव, अपना स्वाद दे दूसरों को, अपना नूर दे दूसरों को। अपने कमरे में अपने नूर को बिखारें, अपने काम की जगह पे अपने नूर को बिखारें। ऐसा ना हो कि आपको देखकर कोई कहे बस आ गया, हट जाओ हुण पीछे, लुक जाओ, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, पर्दे पीछे लुक जाओ, ऑफिस छड़ दो। ऐसा है या दे नीड योर प्रेजेंस, या आपके साथ समय बिताना कोशिश करते हैं। तुम जगत का नमक हो। हेलो, नमक का काम है प्रिजर्व करना, बचाकर रखना, दूसरों की जिंदगी को बचाएं। ये हमारा काम नहीं है, बट यू बी एज ए साल्ट। बाकी का खुदावंद का रूह कार्य करेगा। वचन में लिखा है वो तुम्हें समय सिर बताएगा कि तुम्हें क्या बोलना है। हेलो, आप शायद मूसा की तरह शायद आप बोलते होंगे प्रभु अगर वो मुझे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा, या आप एक्सक्यूज बनाएंगे प्रभु मुझे को तो प्रचार नहीं आता, प्रभु मुझे तो दुआ नहीं करनी आती। स्टैंड फॉर द लॉर्ड। आपको समय के ऊपर सब कुछ दिया जाएगा। मैं खुदावंद के किसी ऐसे दास को जानता हूं,
उसको जिस जिस शहर में वो प्रचार करने के लिए गया, जिस कंट्री में प्रचार करने के लिए गया, वहां की लैंग्वेज नहीं उसे आती थी, वहां की भाषा नहीं उन्हें आती थी, मगर ही वॉज रेडी। प्रचार के साथ वो रेडी था। प्रभु का दास जैसे स्टेज के ऊपर चढ़ा, प्रभु का खातम, ये सच्ची कहानी है, ये मैं कोई हवा में तीर नहीं चला रहा हूं, सच्ची कहानी है। प्रभु का दास जैसे ही वचन सुनाने लगा, हॉली स्पिरिट ने लेड किया उसे, पवित्र आत्मा ने उसे चलाया। उनकी लैंग्वेज में 45 मिनट का प्रचार करके उतरा प्रभु का दास, जबकि उनको लैंग्वेज आती नहीं थी। 45 मिनट का प्रचार उनकी लैंग्वेज में करके उतरा, और जिस समय प्रभु का दास प्रचार करके उतरा, देन द लैंग्वेज गॉन, तब वो भाषा चली गई। एक्सक्यूज ना बनाएं, ये ना कहें कि नहीं 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 नहीं, मैं तो, मेरी जिंदगी से कहां से स्वाद आएगा, मैं तो वो कुछ नहीं हूं। हेलो, खुदावंद का वचन आपकी जिंदगी में है, खुदावंद आपकी जिंदगी में है। यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, आप अलौकिक हैं, आप अजीब तरीके से आपकी सृजना की गई है। यू आर समथिंग। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले कहा जगत की ज्योति मैं हूं, फिर उसने कहा जगत की ज्योति तुम हो। यू आर समथिंग। आप इस पहाड़ पे हैं, आप जग रहे हैं, इस संसार में आपको जगना है। कितने जन रेडी हैं नमक और ज्योति बनने के लिए? हेलो, हुण ते तुसीं हत्थ चक सकदे हैं, स्क्रीन ते सारे देख रहे होने हैं। पता तुहाडे इकल्ले दा लगना कित्थे कि तुसीं स्वाद छड्डदे हैं ते कित्थे कि नूर छड्डदे हैं। हेलो, इत्थे ते मैं भी 2 हत्थ चक दांगा, पर जब मैं प्रैक्टिस में हूं, जब मैं अभ्यास में हूं, तब पता चलेगा कि आई एम नमक और या मैं लाल मिर्चां हैं, साड़ ही सुट्टदा सारिआं नूं। हेलो, आपकी प्रैक्टिस में आपका पता चलेगा। आपकी गवाही आप नहीं, कोई दूसरा दे, हां भाई ये खुदावंद का नमक है, ये प्रभु की ज्योति लेकर चलता है, ये परमेश्वर का जन है। हेलो, आप नहीं, आपका स्वाद आपकी गवाही देगा, आपका नूर आपकी गवाही देगा। यहां पर मैं भी दोनों हाथ खड़े कर सकता हूं, और भी कहेंगे ऊंचे, स्क्रीन से बाहर भी कर सकता हूं। व्यक्तिगत जिंदगी में कैसा हूं ये मायने रखता है। व्यक्तिगत जिंदगी से मैं, मेरी जिंदगी परमेश्वर के साथ कैसी है? आई एम सॉल्ट या आई एम रेड चिली, आई एम नूर और या फिर मैं डार्कनेस हूं, अंधेरा हूं, जो दूसरों को, आप तो डूबता है, दूसरों को भी लेकर डूब जाता है, या मैं नूर हूं। 100 जबूर 119 और उसकी 105 आयत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पढ़िए, फिर बाद में मैं खत्म करूंगा। जबूर 119 और उसकी 105। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। हिंदी में भी पढ़ी थी। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु आपको इस वचन के पढ़े जाने से, सुने जाने से बरकत दे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे राहों के लिए उजियाला है। प्रभु ने आपको नूर कहा है और अपना वचन आपकी जिंदगी में दिया है। अभी वो उजियाला, वो दीपक आपके अंदर है। किस मार्ग से आपको चलना है, प्रभु यीशु मसीह सिखाएंगे। किस मार्ग से आपको चलना है, पवित्र आत्मा आपको सिखाएंगे। चलना आपको है, नूर आपको बिखेरना है, स्वाद आपको छोड़ना है। आप नहीं गवाही दे अपनी, आप नहीं कहें हाँ जी मैं काला नमक हूं जी, मैं नमक हूं जी, मैं पास्टर हूं जी, मैं भविष्यवक्ता हूं जी। कुछ लोगों को मैंने सुना वो कहते हैं मैं चलता है। लोग कहें, लोग आपकी गवाही दें। पिलातुस ने क्या कहा? मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता।
पिलातुस ने क्या कहा यीशु मसीह को, उन लोगों को जो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे? पिलातुस ने क्या कहा? मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं, ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कितों दोष दिखी जा रहे हैं, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। उसकी पत्नी को पहले से वो नूर मिल गया था। कौन सा नूर? ये धर्मी मनुष्य है, गवाही गवाही पहले उसके पास चली गई। ये एक धर्मी मनुष्य है, इसने कोई बुरा नहीं किया। इस केस में अपने पति को बोल कि हाथ मत डाले, इसीलिए उसने पानी मंगवाया, उसने हाथ धो लिए। हाथ धोने का मतलब आई एम फ्री फ्रॉम द ब्लड ऑफ दिस इनोसेंट पर्सन, मैं अभी फ्री हूं। उन्होंने पता क्या कहा? इसका लहू हमारे बच्चों और हमारे ऊपर आने दो। क्यों? दे डोंट वांट, वो इस ज्योति को नहीं चाहते, वो इस स्वाद को नहीं चाहते। मगर पिलातुस को पता चल गया यीशु का स्वाद क्या है, इसीलिए उसने हाथ को धुलवा लिया अपने। आज मेरी और आपकी गवाही देने के लिए कोई तैयार है? खड़ा है कोई? हेलो, मेरी और आपकी गवाही दे सकता है आज खड़ा होकर? वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। क्यों सर? जिम्मेवारी चकनी पता नहीं कितना नहीं है? ऐसा कहते हैं ना, भाई फासन आ जाइए यार, जिम्मेवारी देके पहले ही फंसे हुए। आज भी हमारी जिम्मेवारी उठाता है। पिलातुस ने उसको कह दिया, उनको कह दिया, मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। आपका नमक, आपका स्वाद आपकी गवाही देगा, आपका नूर आपकी गवाही देगा। पिछले समय में हमने सीखा था आप एक गेहूं हैं, आज हमने सीखा आप एक नमक और ज्योति हैं। रेस्ट ऑन यू, आपके ऊपर है। खुदावंद आपको इस वचन के पढ़े जाने से और सुने जाने से बरकत दे।